हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। तो आज हम देखने वाले हैं स्टार पैटर्न। तो आज हम देखेंगे दो पैटर्न कि स्टार पैटर्न हम कैसे प्रिंट करते हैं, स्टार प्रिंट करने का लॉजिक क्या होता है और हम कैसे लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं स्टार पैटर्न प्रिंट करने के लिए। तो बेसिकली हमें सिंपल लॉजिक बिल्ड ही करना पड़ता है एक स्टार पैटर्न प्रिंट करने के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पैटर्न 1 से। ओके, सो बेसिकली स्टार पैटर्न होता क्या है? तो बेसिकली स्टार पैटर्न एक नॉर्मल 2D पैटर्न होता है, तो जिसमें दो चीज़ होती है, एक होती है हमारी रो, एक होते हैं हमारे कॉलम्स। ये हो गई हमारी रो, देन एंड यहाँ पर हो गई हमारे कॉलम्स। ओके, सो हमें अब आप देखिए इसके अंदर कितने रो आ रही है। इसके अंदर आ रही है 1 2 3 4 5 6 रो, और इसके अंदर आ रही है 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स। ओके, सो इसका टोटल काउंट हो गया 6। तो एक बार मैं काउंट भी प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पर एक बार। जो हमें काउंट दे रखा है वो हमें दे रखा है 6। ऐसा ऐसा मान लेते हैं हम कि हमें जो भी अभी पैटर्न प्रिंट करना है वो प्रिंट करना है 6 काउंट तक। जैसे हो गया 1 काउंट, 2 काउंट, 3 काउंट, 4 5 6 काउंट तक। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं रो। ओके, सो हम कोई भी पैटर्न बिल्ड करने से पहले स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं रो। ये हम सबसे पहले जो हमारा लूप चलता है वो चलता है हमारा रोज के ऊपर। ये होती है हमारी रो 0 1 2 3 4 5। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ। ओके, सो ये हो गई हमारी रोज 0 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही हमारे होते हैं कॉलम्स। तो कॉलम्स में हो गया, ये हमारा हो गया 0 कॉलम, ये हो गया हमारा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। ओके, सो अब देखते हैं सपोज हमारे अब यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहला लूप चलेगा हमारा रोज के लिए, तो वो लूप चलेगा 0 से लेकर 5 तक। वो होगा हमारा लेस देन काउंट। तो सबसे पहला लूप चला 0, देन 1, देन 2, देन 3 4 एंड 5। देन हमें हर एक आई लूप के अंदर एक और लूप चलाना जो होगा हमारा जे लूप, जिसको हम बोलते हैं, मतलब वो चलेगा हमारा कॉलम के लिए। तो हमारा कॉलम वाला लूप भी चलेगा। टोटल जितना भी लेस देन काउंट है, मतलब एक एक काउंट से कम कर लेंगे तो वो होगा हमारा 5 तक लूप चलेगा। तो ये भी हमारा 0 से लेकर 5 तक चलेगा। तो इसकी भी कंडीशन हो जाएगी लेस देन काउंट। ओके, सो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें चेक करना है कि हमारी क्या कंडीशन हमें लगानी है कि हमारा स्टार पैटर्न यहीं तक रहे, इसके आगे यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में स्टार पैटर्न प्रिंट ना हो। ओके, सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा लूप चलेगा 0 के लिए। एक बार मैं कोड हमारे कोड एडिटर पे चलता हूँ और एक बार हम लूप बनाते हैं, फिर उसका हम अंदर का लॉजिक बनाते हैं। सो हम आ गए यहाँ हमारे कोड एडिटर पे। इस लेक्चर में हम नया कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो अब से हम यही वाला कोड एडिटर यूज़ करेंगे। यह है कोडिंग निंजा का स्टूडियो। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, एक हम ले लेते हैं हमारा काउंट। तो हमारा काउंट हम ले लेते हैं, अभी के लिए हमें 6 दे रखा, तो हम 6 ही ले लेते हैं। ओके, अब हम चलेंगे हमारे, अब यहाँ पर हमें लगाने हैं हमारे लूप्स। तो सबसे पहला जो हमारा लूप होगा वो होगा हमारा रो के लिए, तो उसको हम लिख लेंगे आई। तो ये लूप चलेगा हमारा 0 से, और ये लूप चलेगा हमारा लेस देन काउंट्स तक, एंड इसको कर देंगे हम आई प्लस प्लस। देन हमें हर एक आई के लिए, मतलब हर एक रो के लिए लूप चलाना है कॉलम का 1 2 3 4 5 6 तक, मतलब 5 तक, जो भी हमारा लेस देन काउंट है। तो हमारा हर एक आई के लिए, मतलब हर एक रो के लिए, हर एक कॉलम के लिए लूप चलेगा। तो हम यहाँ पर एक और लूप लिख लेते हैं। तो ये वाला लूप भी चलेगा हमारा 0 से लेकर लेस देन काउंट तक। इसको भी हम कर देंगे आई प्लस प्लस। ओके,
सो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगानी है कि इस कंडीशन में जब भी वैल्यू हमारी ट्रू हो तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाए। मतलब इस कंडीशन में जब भी हमारा ट्रू हो तो हमारा स्टार प्रिंट हो जाए, ये हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखिए कि हर एक लाइन के बाद हम स्टार हो रहा हमारा नेक्स्ट लाइन से। तो जैसे ही हमारा हर एक रो का लूप, हर एक कॉलम का लूप खत्म होता है या फिर अगला कॉलम का लूप स्टार्ट होता है तो हमें करना है नेक्स्ट लाइन। तो जैसे ही हमारा ये जे वाला लूप खत्म होगा तो हम इसके बाद हमें यहाँ पर एक /n लगा देना है ताकि हम अगली लाइन में चल जाए। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या इफ कंडीशन आएगी जो हमारी वैलिड होगी और हमारा प्रॉपर स्टार प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा लूप चला 0 के लिए। तो 0 के लिए हमारा कौन से कॉलम तक कंडीशन हमें ट्रू रखनी है ताकि हमारा स्टार प्रिंट होता रहे। तो जब अगर हमारा रो 0 है तो हमारा कॉलम भी रहेगा 0। अगर हमारा रो 0 है, देन हमारा कॉलम भी रहेगा 0। ओके, अगर हमारी रो है फर्स्ट, देन हमारे कॉलम चलेगा 0,1 तक। इसको सिंपल लिख लेता हूं मैं 0,1। अगर हमारा 2 है तो हमारा लूप चलेगा 0,1,2 तक। सेम ऐसे ही अगर 3 है तो हमारा चलेगा 0, 1, 2, 3। 4 है तो 0, 1, 2, 3, 4। देन 5 है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ प्रॉपरली ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। ओके, सो अब देखिए कि हमारा जो भी रो की वैल्यू है, अब यहाँ पर आप सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको क्या मैचिंग लग रही है कि आप यहाँ अभी हमको यहाँ पर एक कंडीशन बनानी है जो हम यहाँ पर हमारे इफ के अंदर पुट कर सके और जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉपर स्टार प्रिंट होता रहेगा उस कंडीशन के अंदर। तो ये हमको यहाँ पर एक बनानी है एक कंडीशन। तो हमको यहाँ पर ढूंढना है कि हमारा क्या मैच हो रहा है, क्या लॉजिक हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक कॉलम के एंड में जो वैल्यू आ रही है वो हमेशा रो ही आ रही है हमारी। ओके, सो इसका कंडीशन ये बन सकता है कि हमको हमारे जे वाले लूप तो जब तक चलाना है जब तक वो या तो रो है या रो से छोटा है। ओके, सो मैं यहाँ की कंडीशन लिखता हूँ कि हमारा जे हमें चलाना है जब तक कि या तो वो छोटा है आई इक्वल है या फिर छोटा है आई से। यहाँ पर आर का मतलब बेसिकली रो है और ये कॉलम है। ओके, ये आई जे मान लीजिए आप। रो आर का मतलब हो गया आई और सी का मतलब हो गया जे। तो ये हो गया हमारा, लिख देता हूं मैं, ये हो गया हमारा आई और ये हो गया हमारा जे। तो हमारा जे हमको लूप तब तक चलाना है जब तक वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू है आई तक। ओके, सो एक बार इस कंडीशन को हम यहाँ लिखते हैं, हमारा जे चलेगा जब तक वो छोटा है या बड़ा है आई तक। यही सेम कंडीशन आप देख सकते हैं, हमारा जे चल रहा है 0 तक तो ये छोटा है इक्वल्स टू है आई तक। ओके, कंडीशन ट्रू। फिर चलेगा 0, 1 तो सेम कंडीशन इसके लिए, या तो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए आई के, और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेम ऐसे लास्ट में आ जाएंगे, हमारा आई है 5 और जे है हमारा, जे हमेशा होना चाहिए हमारा आई से छोटा या फिर आई के बराबर। ओके, तो इसी बार इस कंडीशन को, इसको कोड को हम रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ,
ओके, सो हमने यहाँ पर गलती से रॉन्ग कंडीशन लगा दी, सॉरी फॉर दिस। और हमने यहाँ पर भी आई प्लस प्लस को जे प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि ये जे के लिए लूप चल रहा है। तो जे हो जाएगा हमारा 0 से लेकर लेस देन काउंट और जे प्लस प्लस। एक बार इस कंडीशन को रन कर लेते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारा प्रॉपर स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है जैसा हमको नीड था। तो आई थिंक आपको ये वाला प्रोग्राम प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टार पैटर्न की तरफ। जो लॉजिक हमने अभी हमारे पैटर्न 1 में लगाया, सेम लॉजिक हमें हमारे पैटर्न 2 में लगाना है। सेम हमारा रो कॉलम इसके अंदर है, सेम 0 से लेकर 5 तक लूप इसमें भी चलेगा। और हमें सेम यही लॉजिक इसमें लगा के देखना है कि हमारी क्या कंडीशन रो और कॉलम के लिए सेटिस्फाई कर रही है, जो हम यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर चेंज करके इसको प्रॉपरली प्रिंट कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यही सेम रो इसके लिए चलेगा एंड यही सेम कॉलम और नंबर इसके लिए होंगे। ओके, सो मैं सेम वही उठा लेता हूँ ताकि आपको भी समझना इजी रहे। ओके, अब देखिए हमारा आई और जे। अब हम करते हैं हमारे आई और जे के लिए, हमारा आई एंड हमारा जे। अब यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं हमारा यहाँ पर आई, अगर हमारा जब 0 है तब हमारा जे है 5। जब हमारा आई 1 है तब हमारा जे हो रहा है 4,5। और यही सेम काम बाकी सबके लिए एक बार मैं जल्दी जल्दी प्रिंट कर देता हूँ। ओके, सो हमने ये प्रिंट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं अगर हमारा आई 0 है तो हमारा जे वाला सिर्फ प्रिंट हो रहा है 5। अगर आई 1 है तो हमारा जे प्रिंट हो रहा है 4 5। आई 2 है तो हमारा जे प्रिंट हो रहा है 3 4 5। सेम ऐसे ही अगर हमारा ओके यहाँ पर 4 आएगा आई, सॉरी। अगर हमारा आई 5 है तो हमारा जे सिंपल पूरा प्रिंट हो रहा है 0 1 2 3 4 5। ओके, सो हमें यहाँ पर एक कंडीशन मैच करानी है जो हमारी सिंपल यहाँ पर इस इफ कंडीशन में आएगी ताकि प्रॉपर हमारा आई प्रिंट हो जाए। ओके, सो हमें यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ निकालनी है या कुछ कंटिन्यूस चीज़ निकालनी है जो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है या फिर कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर आई हमारा हमेशा 0 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है। और जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है जहाँ से हमको आई को जे को स्टार्ट करना है वो हमेशा हमेशा डिक्रीज हो रहा है हमारा। अगर हमारा आई 0 था तो हमारा जे मैक्सिमम है। अगर हमारा आई स्टार्टिंग से 1 इंक्रीज हुआ है तो हमारा जे भी जो मैक्सिमम था वहाँ से 1 डिक्रीज हुआ है। तो ये जो लॉजिक था मैं वो देख पा रहा हूँ। जैसे हमारा आई हमारा लास्ट में आ गया 5 तो हमारा जे भी स्टार्टिंग में आ गया। तो हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जे प्रिंट करना है। तो इसकी कंडीशन हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन होगी, हमें जे प्रिंट करना है, जे हमें प्रिंट करना है जब तक प्रिंट करना है जब तक। अभी हमें क्या करना है, हमारा सपोज अभी एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जे है 5। हमें 5 चेक करना है। अगर वो हमारा जब हमारा लूप आ जाएगा 5 तक तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी। अगर हमारा जे जो हमारा है काउंट माइनस है हमारा जो करंट आई प्लस 1। ओके, अगर हमारा जो करंट जे है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है हमारा काउंट क्या है 6। तो 6 माइनस कर देंगे हमारे आई को, हमारा आई क्या हो जाएगा 0 + 1 तो हमारा हो जाएगा 1। तो हमारा काउंट -1 हो जाएगा 5।
अगर हमारा j ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 5 के तो हमारा j प्रिंट होगा, अदरवाइज j प्रिंट नहीं होगा। सेम कंडीशन होगी 1 के लिए। अगर हमारा j 4 है यहाँ पर तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसका कंडीशन क्या होगा, हमारा काउंट होगा 6, देन हमारा माइनस होगा i+1, तो ये हो जाएगा 4। तो ये काउंट भी हमारा ऐसे चलेगा 5 4 3 2 1। ये वाली जो हमारी कंडीशन है आफ्टरवर्ड्स की, ये वाली कंडीशन जो हमारी ये वाली कंडीशन है, इस कंडीशन की वैल्यू भी हमेशा ऐसे रहेगी 5 4 3 2 1 0। तो हमेशा हमें j जब तक इस कंडीशन के ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तब तक हमारा j प्रिंट होता रहेगा, अदरवाइज हमको प्रिंट करना है एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करनी है। ओके, सो हम ये कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं, j इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, हमारी कंडीशन आएगी j ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हमारा काउंट माइनस i+1। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, सपोज सबसे पहला लूप चलेगा 0 0 के लिए, अगर ये कंडीशन यहाँ ट्रू नहीं होगी तो इस कंडीशन में हमारा इफ की जगह हमको चलाना है एल्स और हमको प्रिंट कर देना है एक एम्प्टी स्पेस। इसको मैं प्रिंट कर दूंगा एक एम्प्टी स्पेस। एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारा प्रॉपर स्टार पैटर्न प्रिंट हो चुका है। सो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी और ये लॉजिक प्रॉपरली आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्टार पैटर्न का नॉर्मल लॉजिक प्रिंट करते हैं। तो ये हमारे बेसिक स्टार पैटर्न्स थे। अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में थोड़ा और मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक पैटर्न्स देखेंगे और कैसे हम उनका लॉजिक बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो गाइस अगले थोड़े वीडियोस में हम थोड़े और बेसिक प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। जो बेसिक प्रोग्राम्स है मैं वो पहले सारे कवर करूंगा ताकि आपका जो बिल्कुल बेस है वो पूरा प्रॉपर कवर हो जाए लॉजिक के लिए। देन थोड़ा हम मीडियम लेवल ऑफ प्रोग्राम्स पे जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।